तो बाइक तो ख़रीद ली, पर हेलमेट कौन सा ख़रीदूँ? लाल वाला रंग बिरंगा, ये जोकर वाला, या ये जो फ्री मिलता है इसी को चलाया जाए? तो इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, हेलमेट के ऊपर बात करते हैं कि बजट में कौन सा बढ़िया हेलमेट है। और बढ़िया मतलब ये नहीं कि दिखने में कौन सा अच्छा है, सेफ्टी वाइज, बजट वाइज, हर चीज़। तो वीडियो यार पूरा देखना, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है इसमें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम बैक टू द चैनल एंड येट अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में बात करने वाले हैं, जैसा आपने देखा होगा कि अभी मैंने अपने सारे हेलमेट सजा दिए थे। सो इसमें हम बात करेंगे हेलमेट्स की कि कौन सा हेलमेट ख़रीदना चाहिए। ऑफ कोर्स सेफ्टी रेटेड और इस सारी चीज़ों की बात करेंगे। देन बजट इज़ ऑल्सो अ की फैक्टर कि जिसको देखते हुए हम कोई भी परचेज़ करते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर हेलमेट। बट हेलमेट के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक इसलिए रहता हूँ क्योंकि दिस इज़ दी, कह लो, सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गियर जो आपका होता है जब आप राइड कर रहे हो, तो वो आपका हेलमेट ही है। तो देखते हैं जी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हेलमेट ख़रीदते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और किस तरीके से आप हेलमेट परचेज़ कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। ऑफ कोर्स आई प्रेफर कि आप ऑफलाइन ही लो, बट अगर आपके जगह पे नहीं है तो ऑनलाइन भी आप कैसे ले सकते हो, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यार वीडियो स्किप मत करना, वीडियो बहुत बड़ा नहीं रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, क्रिस्प रहेगा, और मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करी जाएगी इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि आप कोई भी हेलमेट अगर आप देखते हो मार्केट में, देख लो 1000 रुपये से हेलमेट शुरू होके 1-1.5 लाख का, मतलब खैर इंडिया में नहीं, बाहर आता है, इससे भी ऊपर जाते हैं वो। तो कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बट हमें क्या देख के हेलमेट ख़रीदना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि हेलमेट की सेफ्टी रेटिंग। तो इंडिया में कोई भी हेलमेट आएगा वो आप सबको पता है कि ISI मार्क्ड आएगा, बट देन जो इसकी टेस्ट कंडीशन होती है इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप कोई भी हेलमेट ख़रीदो, एट लीस्ट मिनिमम टू मिनिमम वो EC ही रेटेड ज़रूर हो। सो ECE जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट है, जिसमें इम्पैक्ट और पेनिट्रेशन एंड अब्रेजन और कई तरीके के टेस्ट करे जाते हैं हेलमेट के ऊपर। और जब वो सारे टेस्ट पास कर लेता है देन इट इज़ EC रेटेड। सो EC 22.05, और अब तो लेटेस्ट आ गया है जो थोड़ा सा इसी का रिफाइंड वर्जन है और स्ट्रिक्ट करके और कह लो बेटर सेफ्टी बनाई गई है, विच इज़ EC 22.06। तो ये वाले हेलमेट भी अभी मार्केट में मिलने शुरू हो गए हैं। तो MT दे रहा है, देन आपका रॉयल इनफील्ड के भी आ रहे हैं। ऑफकोर्स रॉयल इनफील्ड खुद नहीं बना रहा, सो इन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। सो EC हो गया, ISI हो गया, देन अनदर इज़ DOT, जो कि आपका US में चलता है। तो अगर आपका DOT EC दोनों है, सो नथिंग बीट्स इट, बहुत बढ़िया हेलमेट है ये। और एक और रेटिंग आती है विच इज़ कॉल्ड शार्प। सो शार्प जैसे EC UK का है, सॉरी यूरोप का है, तो जो आपका शार्प है, शार्प में स्टार रेटिंग होती है। सो दैट इज़ फॉर UK। सो ये UK के जो गवर्नमेंट है उसने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। सो अगर आपका हेलमेट शार्प रेटेड है 3, 4, 5 स्टार, तो उससे भी आपका सेफ्टी पता लगता है। सो देयर आर हेलमेट्स विच आर लाइक 3 और 4 स्टार रेटेड, शार्प रेटेड। MT का ही है, मैंने देखा था। अगर मेरे को मिल गया दोबारा मॉडल तो मैं ज़रूर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हुए हैं यार 3-4 मेन सेफ्टी रेटिंग। उसके अलावा एक और है विच इज़ कॉल्ड स्नेल। स्नेल इन सबका बाप बोल लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसके टेस्ट होते हैं। बहुत कम हेलमेट है जो इनको क्लियर करते हैं, और बहुत ही डिफरेंट लीग्स के हेलमेट है वो। अराय हो गया, बेल हो गया, शोई हो गया, ये सारे हैं। ऑफ कोर्स छोटे ब्रांड्स के भी हैं कुछ कुछ हेलमेट, बट बहुत लिमिटेड, कोई एक आध हेलमेट होगा उनका जो ये क्वालिफाई करता होगा। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हमारा मेन यही है कि हम बजट में क्या एक अच्छी चीज़ देख सकते हैं जो इंडिया में अवेलेबल भी हो इजीली, और जिसके स्पेस भी अवेलेबल हो। सो रेटिंग, या अब इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि EC एंड डॉट दोनों होने चाहिए। ऑफ कोर्स इंडिया में मिल रहा है तो ISI तो होगा ही होगा। देन नेक्स्ट कम बजट। बजट में यार अब हेलमेट जैसे मैंने बताया 1000 से शुरू होके कोई एंड नहीं है, तो आपको 1000 से कम वो टोपी वाले हेलमेट भी मिल जाएंगे, बट नॉट वर्थ इट। आप हेलमेट आपको कोई अच्छा मिलेगा तो मेरे हिसाब से जो बेसिक, जो बेयर मिनिमम लेवल शुरू होता है वो आपका 5000 से शुरू होता है। इससे कम भी आपको मिल जाएंगे, बट इन दिस रेंज यू विल गेट EC DOT ISI सर्टिफाइड हेलमेट। तो आपको MT के मिल जाएंगे, बहुत सारे हेलमेट मिल जाएंगे, एक्सोर के मिल जाएंगे, देन आपको LS2 के मिल जाएंगे। LS2 थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, बट पहले क्या था कि LS2 के स्पेयर्स नहीं मिलते थे। सो आई हैड LS2 हेलमेट इन बैक इन 2016। उस टाइम पे LS2 के स्पेयर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। उसका वो साइड का जो वाइज़र वाला मैकेनिज़्म है वो बहुत ख़राब हो गया था, तो और वो उसका कुछ जुगाड़ भी नहीं हो रहा था।
सो आई टू सेल ऑफ दैट हेलमेट, मेरे को वो निकालना पड़ा कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अब दोबारा LS2 हैज़ मेड इट्स प्रेजेंस, तो अभी LS2 का अच्छा मटेरियल है मार्केट में, सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। 10-12 हज़ार में आपको अच्छा हेलमेट मिल जाएगा उसका। सो या बेसिक हेलमेट आपको MT का मिल जाएगा अराउंड 5000। हमर बी करके एक हेलमेट है, मैं हेलमेट भी आपको बता देता हूँ। सो वो पूरे 5000 का है और EC 22.06 DOT रेटेड। देन आपका जो रिमूवेबल पैडिंग, आपके ब्लूटूथ के लिए उसके अंदर वो स्पीकर्स के लिए जगह है, स्लॉट है। सो ऑल एवरीथिंग इट इज़ प्रॉपरली इक्विप्ड हेलमेट, तो मेरे हिसाब से इट्स अ गो हेड। तो अब बात करते हैं कि हेलमेट परचेज़ कैसे करना है। परचेज़ करने के लिए यार बेसिकली अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाओ, जो भी ब्रांड आपने चूज़ करा है। ऑफ कोर्स आप यूट्यूब और भी वीडियोस देखोगे कि हेलमेट की लुक एंड फील कैसी है, उसमें भी पता लग जाएगा। तो जो भी आप परचेज़ करो उसका एक साइज़ चार्ट होता है। साइज़ चार्ट में क्या होता है कि आपके सर का जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने साइज़ बताए होते हैं हेलमेट्स के। तो वो आपको मेज़र कर लेना। यहाँ पे जो वाइडेस्ट पार्ट है आपका, सबसे ज़्यादा वाला ये वाला एरिया, इसको पूरा कवर करके आप देख लो कितना मेज़र कर लो। सेंटीमीटर्स में मोस्टली होता है, इंचज़ में भी कई वेबसाइट्स पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना साइज़ मीडियम और लार्ज, यूजुअली सबसे ज़्यादा यही साइजेज़ होते हैं, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। प्लस क्या है कि कई मैन्युफैक्चरर्स रिटर्न भी देते हैं कि अगर आपका साइज़ इश्यू है तो हम रिटर्न कर देंगे, तो आप वो चीज़ भी एक बारी चेक कर लेना। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा, सो देर आर सम स्टोर्स, जो प्रीमियम स्टोर्स होते हैं अपना, हर सिटी में कोई ना कोई होगा। आपके आसपास की सिटी का आपको पता रहेगा, नहीं तो आप गूगल पे देख सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, वो भी साइज़ के रिप्लेसमेंट का देख लेते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन परचेज़। अगर आप ऑफलाइन परचेज़ कर रहे हो तो आप ऑफकोर्स स्टोर पे जाओ, हेलमेट पहन के देखो हेलमेट पहनने में कैसा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आप हेलमेट पहन के देखते हो, कोई भी नया हेलमेट आपको टाइट लगेगा। हेलमेट टाइट होना ही चाहिए, हेलमेट बिल्कुल स्नग फिट होना चाहिए, बट आपको टाइट यहाँ से नहीं होना चाहिए। अगर आपको हेलमेट यहाँ से टाइट है, सो दैट मीन्स कि वो साइज़ प्रॉपर नहीं है। अगर हेलमेट आपको यहाँ से टाइट आ रहा है, उसकी पैडिंग आपको बिल्कुल यहाँ से जकड़ के रख रही है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल स्नग फिट हेलमेट है। वो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपकी फेस की शेप के हिसाब से पैडिंग खुल जाएगी उसकी, तो जैसे आप उसको यूज़ करोगे तो बिल्कुल आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। बट मेक श्योर आपका हेलमेट यहाँ से आपको टाइट ना हो, तो जब आप पहनने लगोगे हेलमेट, यू विल गेट टू नो कि वो प्रॉपर साइज़ का है या नहीं है। अब आपने ऑफलाइन स्टोर पे तो हेलमेट पसंद कर लिया, ठीक है जी, आपको उसके ग्राफिक्स नहीं पसंद आ रहे, आपने साइज़ देख लिया कि जी इस ब्रांड का ये वाला साइज़ मेरे को परफेक्ट फिट है। अब उसका ग्राफिक्स यार ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो उसके लिए एक ट्रिक क्या कर सकते हो, अगर अपना साइज़ नोट कर लो, आप सेम चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर आपको वहाँ नहीं मिल रही है, आपका जो मनपसंद वाला ग्राफिक है वहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। बट यू विल गेट टू नो एटलीस्ट कि कौन सा परफेक्ट फिट है आपके। बट हाँ, उस कंपनी का सेम वेरिएंट के अंदर कलर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बहुत सारे तरीके के आते हैं। MT का आता है, ब्लेड आता है, थंडर 3, थंडर 4, हमर, ये वो बहुत सारे तरीके के आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने कौन सा हेलमेट पहन के देखा था, क्योंकि सबकी शेप अलग है। कोई राउंड हेलमेट है, कोई ओवल है, कोई स्पोर्ट्स टाइप का है, कोई रेट्रो है, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बट आपने जो पहन के देखा, आप उसी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था जी परचेज़ के रिगार्डिंग। बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ ये दो ही फैक्टर हैं। आप अपना बजट देखो, बजट मेरे हिसाब से जो बेयर मिनिमम है यार, आपने बाइक ले ली है, अब आपको राइड करना है, जगह जगह घूमना है, आपके सर से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। आप 5000 रुपये बेयर मिनिमम इसके लिए एक साइड पे रख दो, एक अच्छा हेलमेट ज़रूर ले लो। प्लस एक चीज़ और है कि अगर कहीं हेलमेट आपका ज़ोर से गिर जाता है, भगवान ना करे कोई क्रैश होता है, कुछ भी होता है, हेलमेट पे आपको दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बट होता क्या है कि एक बार जो इसका शेल होता है, इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद कह लो कि वीक हो जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी आप रिप्लेस कर दो, अगर एक अच्छा खासा डैमेज आ जाता है, चाहे वो दिखे ना आपको, बट आपको पता है कि आपके हेलमेट ने एक इम्पैक्ट लिया है, तो कोशिश करना कि उसको यार चेंज कर दो। कई बार क्या होता है, हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, हम राइड करके आ रहे हैं जी, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, हेलमेट पकड़ा हुआ है, छूट गया हाथ से, गया हेलमेट नीचे, ठीक है, देखा कुछ नहीं हुआ, 2-4 स्क्रैच है, वाइजर पे स्क्रैच है, बट उतने भी इम्पैक्ट में जो इसका शेल है वो काफ़ी इम्पैक्ट लेता है, उतने फॉल में भी। तो ये सब चीज़ें हैं, 2-3 फॉल अगर ऐसे हो जाएं तो यार इवेंचुअली ओवर द टाइम मेरा सजेशन ये है कि इसको चेंज कर दो। हाँ, तो इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको ये देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स। अब हेलमेट तो पसंद कर लो, बट आप ये भी देखो कि उसके स्पेयर्स अवेलेबल हैं, उसके साइड के मैकेनिज़्म, ओपनिंग मैकेनिज़्म के स्पेयर्स हैं, स्प्रिंग वगैरह अवेलेबल हैं, वाइज़र सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका है कि नहीं है।
तो आप उस हिसाब से भी अपनी परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि पहले वाले टाइम पे थे कुछ कुछ ब्रांड्स के नहीं अवेलेबल थे। खैर आजकल तो हैं, बट स्टिल ये भी एक फैक्टर है जो आपको सोचना है अपनी परचेज से पहले। तो यार ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी ऑफ कोर्स, देन बजट में फिर आप ऊपर 5,000 के ऊपर कहीं पे भी चले जाओ। अंडर 10 जो ये मेरा जोकर वाला हेलमेट है, जैसे 6500 एक्सोर का है। तो और जो थंडर 4 है वो सबसे एक्सपेंसिव है अभी तक का, क्योंकि EC22.6 था वो जब वो आया ही था। ऑल्दो ग्राफिक्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो ये इकलौता EC22.06 हेलमेट था तब। खैर अभी तो कार्बन फाइबर वाले भी आ गए हैं। कार्बन फाइबर वाले आप तब प्रेफर करना कि अगर वो एक्चुअली हल्का है, सो दैट इज़ द प्रॉपर कार्बन फाइबर। अगर हेलमेट का वेट वही 1550, 1600 ग्राम है तो कोई फ़ायदा नहीं कार्बन फाइबर का। ऑफ कोर्स अब आप लोग बोलोगे कार्बन फाइबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअल कार्बन फाइबर यूज़ करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, क्योंकि 10,000 के हेलमेट में कार्बन फाइबर कैसे मिल सकता है आपको, प्लस उसका वज़न भी कम नहीं है, इट वेज द सेम। तो थोड़ा डाउट ही रहता है। एक्चुअल कार्बन फाइबर हेलमेट हमेशा लाइट वेट रहेगा, 1200 ग्राम के आसपास वो होगा, और वो आपको उठा के पता लग जाएगा। सो दैट कैन बी सेड कि वो एक्चुअल कार्बन फाइबर वाला है। बट ठीक है, आप इतने डिटेल में मत जाओ। अगर वो जाना ही है तो फिर LS2 के आते हैं, अपना MT का आता है, रेसिंग हेलमेट आते हैं, आने को बहुत कुछ आता है। बट बेसिकली जो कंक्लूजन मैं करना चाहूँगा कि एक अच्छा हेलमेट आपको लेना है तो 5,000 रुपये से शुरू हो जाएगा। सेफ्टी रेटिंग उसकी देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस देखो, और बस कुछ नहीं, हेलमेट ख़रीदो, बढ़िया पहनो, बिंदास बाइक चलाओ, मज़े करो, दुनिया घूमो, बट या बी सेफ। सो ठीक है जी, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। अपने सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। कुछ नहीं अच्छा लगा वीडियो में या कुछ भी था तो डू कमेंट। कोई चीज़ मिसिंग थी तो भी बता दो, नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में कुछ ना कुछ कवर करेंगे ज़रूर ऐसा। सो या कि आई एम ओपन फॉर योर फीडबैक। बस बाकी ठीक है जी, वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। टिल देन टेक केयर एंड रब रखा।